फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का ये हमारा वीडियो होने वाला है डाइसैकेराइड पर। और डाइसैकेराइड क्या है? ऑलिगोसैकेराइड्स का ही एक प्रकार है डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, बाकी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के और जो टॉपिक हैं वो हमने पहले कवर कर लिए हैं, बाकी कुछ रह गए जो हम आगे कवर करने वाले हैं। और यदि आप भी बीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस कोर्स और बीएससी या 12th के जो टॉपिक्स हैं उन पर वीडियो लाते रहते हैं। तो यदि आप भी बीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से अपनी बीएससी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड किसी कॉलेज से, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हम एमजेपी रोहिलखंड बरेली जो यूपी में यूनिवर्सिटी स्थित है, उससे रिलेटेड जो बीएससी के कोर्सेज है, बीएससी एमएससी बायोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज पर जानकारी लाते रहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ये हमारा 5वां वीडियो होने वाला है। इससे पहले 4 वीडियो हमने बना दिए वो हमारे कार्बोहाइड्रेट पर। और ये जो सिलेबस है, ये बीएससी के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है। और इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डाइसैकेराइड बे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के डाई मतलब दो, सैकेराइड मतलब सैकेराइड अणु, 2 सैकेराइड अणु प्राप्त होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे कि आपने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा, सुक्रोज या चीनी भी बोला, मोल्टोज और लैक्टोज, ये क्या होते हैं? डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल होते हैं। अब इनको हम देख लेते हैं एक बार कि ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है? सुक्रोज, या फिर इसको हम चीनी भी कह सकते हैं। तो सुक्रोज का जब जल अपघटन किया गया, जल से इसकी क्रिया कराई गई, तो क्या हुआ? जब इसका जल अपघटन कराया गया तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 2, 1 और 1 2 मोनोसैकेराइड। एक तो ग्लूकोज है, इसको भी मोनोसैकेराइड बोलते हैं क्या? फ्रक्टोज। तो जो पहले प्राप्त होगा वो ग्लूकोज होगा और जो बाद में प्राप्त होगा वो फ्रक्टोज होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक ये, एक ये 2, यानी 2 को क्या बोला जाएगा? डाई। और ये सैकेराइड अणु है, मोनोसैकेराइड हैं दोनों, तो क्या हो जाएगा? 2 मोनोसैकेराइड अणु प्राप्त होते हैं जिसके जल अपघटन से, उनको डाइसैकेराइड कहते हैं। आगे देख लेते हैं हम। अगला है लैक्टोज की हम बात कर लेते हैं इसमें। तो लैक्टोज क्या है? लैक्टोज भी एक डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड शर्करा है, या ऑलिगोसैकेराइड भी हम इनको बोल सकते हैं। ये है स्तनधारी की दुग्ध ग्रंथियों में निर्मित होती है। दुग्ध ग्रंथि मतलब दुग्ध उत्पाद, जो दूध होता है उस दूध में क्या है? लैक्टोज जो होती है, शर्करा पाई जाती है दूध में। स्तनधारियों की दुग्ध ग्रंथियों से क्या है? स्रावित होती है। हम कह सकते हैं जो दुग्ध होता है, इसे चाहे वो आपका गाय भैंस या फिर अदर्स जो स्तनधारी हैं उनकी दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं, उनसे क्या है? उनमें ये पाई जाती है क्या? लैक्टोज शुगर पाई जाती है और दूध में उपस्थित होती है। अतः इसे दुग्ध शर्करा, मिल्क शुगर भी कहते हैं। मिल्क शुगर या दुग्ध शर्करा किसको बुलाता है? लैक्टोज को। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। अगला है, कुछ जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा जब इसका किण्वन किया जाता है और लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। दुग्ध का क्या होता है? किण्वन के द्वारा ये लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है, लैक्टोज। और लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करने के बाद आप देखते हैं दूध क्या होता है? खट्टा हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ से जब दूध खट्टा हो जाता है तो यहाँ से निर्माण हो जाता है किसका? दही का। तो दही बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है? लैक्टोज शर्करा है वो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। अगला है हमारा माल्टोज। तो माल्टोज को देख लेते हैं। ये अंकुरित बीजों में, ये भी क्या है? एक डाइसैकेराइड है। अंकुरित बीजों में, जौ के बीजों में मोस्टली क्या है? माल्टोज पाई जाती है। अंकुरित बीजों में बनती है या बीजों से प्राप्त होती है। उसके बाद है ग्लूकोज के 2 अणुओं के जुड़ने से इसके एक अणु का निर्माण होता है, यानी 2 ग्लूकोज अणु जुड़ेंगे तब जाकर एक माल्टोज का निर्माण होगा। जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर जो रिएक्शन होगी वहाँ पे माल्टोज प्राप्त होगा। G+G बराबर M। जी से क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, दूसरे जी से ग्लूकोज, फिर M मतलब माल्टोज। अभी हम देखेंगे कैसे ही जुड़े। इसे माल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माल्ट शुगर भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें जो ग्लाइकोसिडिक बंध होता है, ग्लाइकोसिडिक बंध एक C1 एल्डिहाइड समूह दूसरे के C4 हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ता है, इसलिए इस बंध को ग्लाइकोसिडिक बंध अथवा, अब ये हम देखने वाले हैं कि कैसे कहा जाएगा ये, इसलिए इस बंध को क्या बोला जाता है? इस बंध को ग्लाइकोसिडिक बंध अथवा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कहा जाता है। आगे देखते हैं माल्टोज में क्या होता है? दोनों अणु ग्लूकोज के एक
ग्लूकोज के ही उपस्थित होते हैं, दोनों अणु ग्लूकोज के उपस्थित हैं। जबकि आपने सुक्रोज में देखा था एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रक्टोज होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों ग्लूकोज होते हैं, अतः समान होते हैं, तो इसलिए इसको सम डाइसैकेराइड भी कह सकते हैं। सम मतलब एक से। होमोडाइसैकेराइड क्या है आपसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से होमोडाइसैकेराइड है कौन है, माल्टोस भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है खमीर अथवा ईस्ट। खमीर अथवा ईस्ट से सफलतापूर्वक इसका किण्वन किया जाता है। जौ से मदिरा बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अब हम देख लेते हैं किस प्रकार से दो अणु जोड़ेंगे ग्लूकोज के। तो ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। और यहाँ से आप देखेंगे इधर से नंबरिंग यदि करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग हो गई यहाँ से। तो यहाँ पे आपने देखा कि अब इधर से यदि हम करते हैं 1 2 3 4, तो ये चौथा ग्रुप, यहाँ पर चौथा कार्बन परमाणु है। और ये यहाँ पे क्या है, ये पहला कार्बन परमाणु। तो हमने क्या देखा था, C1 का जो एल्डिहाइड समूह होता है, C1 का कौन सा एल्डिहाइड समूह, वो किसके साथ जोड़ता है, C4, जो दूसरा ग्लूकोज परमाणु होगा, ग्लूकोज का अणु होगा, उसके C4 हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह कौन सा है, OH, हाइड्रोक्सिल समूह से क्या होता है, जुड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये दोनों जब मिले यहाँ पर, तो क्या हुआ, जब ये दोनों जुड़े इधर, तो यहाँ ये इस प्रकार से, यहाँ पर ये अल्फा हो गया, ये 1 कार्बन है, और ये इसका क्या है, इसका 1 कार्बन परमाणु है, इधर का क्या है 4 कार्बन परमाणु है। तो ये क्या होगा 1,4, ये अल्फा है, लिंकेज मतलब जोड़ने वाला। तो ये दोनों अणु जब जुड़े ग्लूकोज के, तब यहाँ से आपने देखा कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हुआ, ये किसका था, माल्टोज मॉलिक्यूल, माल्टोज मॉलिक्यूल, ये इसका क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। और इसको सम डाइसैकेराइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें दोनों मोनोसैकेराइड सेम होते हैं, यानी दो ग्लूकोज अणुओं के मिलने से ही माल्टोज का निर्माण होता है। आगे अब हम देख लेते हैं, अगला है सुक्रोज। तो सुक्रोज देखते हैं, ये चुकंदर तथा गन्ने में बहुत पाई जाती है, बाकी पाई सभी में जाती है, लेकिन चुकंदर और गन्ने में क्या विशेषकर पाई जाती है। इसका अणु असम डाइसैकेराइड, असम मतलब इसमें दोनों जो मोनोसैकेराइड होंगे वो अलग अलग होंगे, हेट्रोडाइसैकेराइड। आपसे पूछा जा सकता है सुक्रोज है होमोडाइसैकेराइड, हेट्रोडाइसैकेराइड, और ये दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो क्या है हेट्रो मतलब इसमें दोनों विषम होंगे या फिर समान नहीं होंगे। अभी हम देखेंगे कैसे समान नहीं है, क्योंकि इसमें एक अणु ग्लूकोज का होता है C6H12O6, दूसरा अणु फ्रक्टोज का होता है। इनका जो फॉर्मूला होता है, अणु फॉर्मूला या अणु सूत्र, वो क्या होता है, समान होता है, जबकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होता है। तो इसीलिए जब निर्माण होगा सुक्रोज का, तो ऐसे में क्या होगा, ये ग्लूकोज फ्रक्टोज ये दोनों मिलकर निर्माण करेंगे सुक्रोज का, प्लस यहाँ से आप देखेंगे जल उत्पन्न होगा। तो ये जो सुक्रोज बना, इसमें क्या होगा, फ्रक्टोज अलग है और ये अलग है, दोनों अलग अलग मोनोसैकेराइड है, इसलिए क्या हो जाएगा, असम या हेट्रोडाइसैकेराइड कहलाएगा। और यहाँ से और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ ओलिगोसैकेराइड बड़े जंतु कोशिकाओं की कोशिका कला का लगभग 2 से 10% भाग बनाते हैं। तो ये जो हमारा आज का वीडियो था, ये था हमारा डाइसैकेराइड पर, जो कि ओलिगोसैकेराइड का ही एक प्रकार है। और यदि आपने कार्बोहाइड्रेट के जो पिछले वीडियो हैं वो नहीं देखें, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और हमने डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और यदि आप BSc की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। BSc चाहे आप किसी भी ईयर की स्टडी कर रहे हैं, चाहे जूलॉजी हो या फिर बॉटनी हो रिलेटेड, और ये जो आप नोट्स देख रहे हैं, इन नोट्स को यदि आप PDF में प्राप्त करना चाहते हैं फ्री में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। तो वहाँ से क्या है, आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आप 1 या 2 वीडियो के बाद ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके जो PDF है वो हम, जो हमारा चैनल है या फिर ग्रुप है टेलीग्राम पर, उस पर हम उसको शेयर कर देंगे, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं, या फिर आप उसको हार्ड कॉपी में भी निकलवा कर पढ़ सकते हैं। और यदि आप बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो और बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी कैरियर ऑप्शंस कोर्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।